मिस्र के शहर इस्कंदरिया में एक दर्जी रहता था। इसका नाम अब्दुल्ला। इसकी दुकान में बहुत से कारीगर काम करते थे। उनमें सौद नाम का एक नौजवान भी था, बहुत खूबसूरत और लंबा तड़ंगा। पता नहीं इसके माँ बाप कौन थे। अब्दुल्ला ने उसे छट्टीन से पाला था और अपनी औलाद की तरह चाहता था। सौद में जहाँ बहुत सी अच्छाइयाँ थीं, वहाँ एक बुराई भी थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा घुमंड था। इसके दिल में ये बात बैठ गई थी कि वो किसी बादशाह का बेटा है। बस सोते जागते यही सपने देखा करता। एक दिन मिस्र के बादशाह का वजीर इस्कंदरिया आया। अब्दुल्ला बड़ा नामी दर्जी था। बड़े बड़े अमीर और सरकारी अफसर उससे कपड़े सिलवाते थे। वजीर ने उसे महल में बुलवाया और कहा, हमारे चगे का दामन थोड़ा सा फट गया है। इस तरह रफू करना कि कोई पहचान न सके। अब्दुल्ला चगा चोगा लेकर दुकान पर आया और सौद को रफू करने के लिए दे दिया, क्योंकि तमाम कारीगरों में वही सबसे होशियार और तजुर्बाकार था। दुकान की चाबियां सौद के पास रहती थीं। सुबह के वक्त वही दुकान खोलता और शाम को वही बंद करता। इस दिन शाम को जब सब कारीगर चले गए और सौद दुकान बंद करने लगा, तो इसके दिल में एक अजीब ख्वाहिश पैदा हुई। उसने सोचा कि चगा पहनकर देखूं तो सही कैसा लगता हूं। उसने खूंटी से चगा उतारा और पहनकर आईने के सामने खड़ा हो गया। खूबसूरत तो था ही, चगे ने हुस्न में चार चांद लगा दिए। मैं शहजादा हूँ, मैं सचमुच शहजादा हूँ, इसने दिल में कहा। मेरा बाप जरूर कोई बादशाह है। मैं इसे तलाश करूंगा, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो। उसने आड़े वक्तों के लिए कुछ रुपए बचा कर रखे थे। वो जेब में डाले और रातों रात इस्कंदरिया से रुखसत हो गया। वो जिस बस्ती से गुजरता, लोग ताज्जुब करते, सोचते इतना बड़ा आदमी और पैदल जा रहा है। सौद ताड़ गया कि लोग इसे देखकर हैरत क्यों कर रहे हैं। उसने अगले गांव में पहुंचकर एक मरियल सा घोड़ा खरीदा और उस पर सवार होकर आगे चल दिया। थोड़ी दूर ही गया होगा कि एक घड़सवार मिला। 20-22 बरस की उम्र, चंदे आफताब, चंदे माहिताब। इसने सौद को बताया कि मेरा नाम हाशिम है और मैं मिस्र के एक पाशा यूसुफ का भतीजा हूँ। सौद ने भी इसे कुछ ऐसी ही बातें बताईं और वो दोनों जल्द ही गहरे दोस्त बन गए। शाम को वो एक कस्बे की सराय में ठहरे। खाना खाकर सोने लेटे तो हाशिम ने एक अजीब बात बताई। उसने कहा, यूसुफ पाशा का इंतकाल हो चुका है। मरते वक्त उन्होंने मुझे बताया था कि तुम मेरे भतीजे नहीं, बल्कि मुल्क लीबिया के बादशाह के बेटे हो। तुम्हारे पैदा होने से पहले नजूमियों में बादशाह को बताया था कि जब ये बच्चा पैदा हो तो इसे उस वक्त तक ना देखना जब तक वो 22 साल का ना हो जाए। इससे पहले आपने इसे देखा तो वो मर जाएगा। बादशाह को दुख तो बहुत हुआ, मगर करता भी क्या। यूसुफ पाशा उसका बचपन का दोस्त था और मिस्र के दारुस सल्तनत काहिरा में रहता था। मेरे वालिद ने मुझे पैदा होते ही पाशा के पास भेज दिया और उसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। उसने मरने से पहले मुझे बताया कि तुम इस साल रमजान की 4 तारीख को पूरे 22 साल के हो जाओगे। उस दिन तुम अल सराज के मकाम पर जाना, जो इस्कंदरिया से 4 दिन के फासले पर है। वहाँ कुछ लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें तुम ये खंजर दिखाना और कहना कि मैं ही वो शख्स हूँ जिसकी आपको तलाश है। वो खंजर कहाँ है? सौद ने जल्दी से पूछा। वो मेरी पेटी में, हाशिम ने जवाब दिया। ये अजीबो गरीब कहानी सुनकर सौद के दिल में लालच ने घर किया। इसने सोचा, काश मैं इसकी जगह होता। अब ये तो कुछ दिनों में एक सल्तनत का वारिस बन जाएगा और मैं यूं ही जूतियां चटकता फिरूंगा। सौद इन सोचों में था। थोड़ी देर बाद उसने हाशिम की तरफ देखा, जो बेखबर पड़ा सो रहा था। यकायक सौद के दिल में एक खतरनाक ख्याल आया। वो चुपके से उठा और बाशिम की पेटी से खंजर निकाला और उसके घोड़े पर सवार होकर हवा हो गया। इस दिन रमजान की पहली तारीख थी और सौद को 4 तारीख तक सराज के मकाम पर पहुंचना था। लेकिन वो हाशिम के तेज रफ्तार घोड़े पर तीसरे ही दिन रात को वहां पहुंच गया। यहाँ चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियां थीं और बीच में एक मैदान था जिसमें कहीं कहीं खजूर के दरख्त थे। सऊद ने एक दरख्त के नीचे घोड़ा बांधा और पैर पसार कर सो गया। दूसरे दिन सुबह को घोड़ों की टापों की आवाज आई। सऊद हड़बड़ाकर उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा। कुछ देर बाद 15 बहीन घुड़सवार मैदान में आए और एक दरख्त के पास ठहर गए। इनमें से एक अढेर उम्र का आदमी था,
जिसकी पगड़ी में एक बहुत बड़ा लाल जगमगा रहा था। वो सबसे आगे था और ना कि सब लोग अदब से उसके पीछे हाथ बांधे खड़े थे। सऊद ने सोचा, यही बादशाह है। वो दौड़ता हुआ उसके पास गया, झुककर 3 दफा सलाम किया और बोला, मैं ही वो शख्स हूँ जिसकी हुजूर को तलाश है। ये रहा मेरा खंजर। बादशाह ने खंजर देखा और फिर दोनों हाथ फैलाकर सऊद को अपने सीने से लगा लिया। ऐन इसी वक्त किसी शख्स की दूर से आवाज आई, ठहरिए, ठहरिए। सऊद ने सर उठाकर आवाज की तरफ देखा तो उसके पैरों तले की जमीन निकल गई। हाशिम उसके मरियल घोड़े पर सवार चला आ रहा था। ये शख्स मक्कार है, धोखेबाज है। हाशिम चीख कर बोला, असल शहजादा मैं हूँ। बादशाह के सिपाही हैरत से आंखें फाड़े कभी हाशिम को देखते और कभी सऊद को। आखिर उनकी निगाहें बादशाह के चेहरे पर गईं कि देखें वो क्या फैसला करता है। बादशाह ने गुस्से से होंठ काटा और कड़क कर बोला, ये नौजवान पागल मालूम होता है। इसे घोड़े की पीठ से बांध दो। हम इसे अपने साथ ले जाएंगे और ऐसी सजा देंगे कि इसकी 7 पुश्तें याद रखें। हुक्म की देर थी। सिपाहियों ने हाशिम की मुश्कें कस दी और घोड़े की पीठ पर औंधा लिटाकर रस्सियों से बांध दिया। 2 दिन और 2 रातों के सफर के बाद बादशाह अपने मुल्क लीबिया की सरहद में दाखिल हुआ। सऊद बड़ी शान से घोड़े पर बैठा बादशाह के पहलू में चल रहा था और बाशिम घोड़े से बंधा पीछे पीछे आ रहा था। तमाम गांव, कस्बे और शहर दुल्हन की तरह सजाए गए थे। गली कूचों में झंडियां लगी थीं और चौकों में खूबसूरत दरवाजे लगे थे। शाही जुलूस जिधर से गुजरता लोग उसकी राह में आंखें बिछाते। खाही महल में मलिका अपने प्यारे बेटे का इंतजार कर रही थी। उसका दिल धक धक कर रहा था और आंखों से खुशी के आंसू रवां थे। शाही जुलूस महल में दाखिल हुआ तो नक्कारचियों ने नकारे बजा बजाकर आमद का ऐलान किया। मलिका मारे खुशी के नंगे सर, नंगे पैर दौड़ी दौड़ी आई और बेइख्तियार सऊद को गले लगा लिया। मगर फिर एकाएक पीछे हटी और बोली, नहीं नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है। आप क्या फरमा रही हैं मलिकाए आलिया? बादशाह ने कहा, यही आपका बेटा है। इसे सीने से लगाकर कलेजा ठंडा कीजिए। नहीं नहीं, मल्लिका दोनों हाथ हिलाती हुई पीछे हटी। ऐन इसी वक्त दरवाजा खुला। बाशिम दरबानों को धक्के देता हुआ अंदर आया और बादशाह के कदमों में सर रखकर बोला, आप मुझे अपने हाथ से कत्ल कर दीजिए। मैं अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने कहा, इस पागल को किसने छोड़ दिया है? पकड़ लो इसे और जंजीरों में जकड़कर काल कोठरी में बंद कर दो। कल सुबह हम इसकी किस्मत का फैसला करेंगे। ठहरिए, मलिका आगे बढ़कर बोली, मैंने इस नौजवान को पहली दफा देखा है, मगर पता नहीं क्यों मेरा दिल इसकी तरफ खिंचा जा रहा है। मेरी ममता कह रही है कि यही मेरा बेटा है। ये किस तरह हो सकता है? बादशाह बोला, अल सराज के मकाम पर यही नौजवान मुझे मिला था और वो निशानी दिखाई थी जो मैंने यूसुफ पाशा को दी थी। हाशिम ने कहा, जब मैं सो रहा था तो इस धोखेबाज ने वो खंजर मेरी पेटी से निकाल लिया और मेरे घोड़े पर सवार होकर भाग गया। ये गलत है आली जा। सऊद बोला, ये शख्स इस्कंदरिया का एक मामूली सा दर्जी है और आपका बेटा बनकर ताजो तख्त पर कब्जा करना चाहता है। वो बादशाह सर पकड़कर बोला, कुछ समझ में नहीं आता। हुजूर यूसुफ पाशा ही से क्यों नहीं मालूम कर लेते? मलिका ने कहा, वो मर चुका है। बादशाह ने जवाब दिया, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मलिका ने कहा, हुजूर मुझे 3 दिन की मोहलत दें। इंशाअल्लाह मैं साबित कर दिखाऊंगी कि हमारा असली बेटा कौन है। मलिका ने जनाने खाने में अगर बहुत सोचा, बहुत मग्ज खपाया, लेकिन कुछ समझ में न आया। मलिका की एक मुंह चीढ़ी बांधी फरहत बहुत अक्लमंद और होशियार थी। उसने हाथ बांधकर कहा, मलिकाए आलिया, इजाजत दें तो बंदी कुछ अर्ज करे। इजाजत है, मलिका ने कहा। हुजूर, इन नौजवानों की गुफ्तगू से मैंने ये अंदाजा लगाया है कि इनमें से एक शहजादा है और दूसरा दर्जी, लेकिन हम ये कैसे साबित करेंगे? मलिका ने पूछा। मेरे जहन में एक तरकीब आई है, तन्हाई में अर्ज करूंगी। तखलिया, मलिका ने ताली बजाकर कहा। लौंडियों और बांदियों ने झुककर 3 फर्शी सलाम किए और उल्टे कदमों बाहर निकल गईं। फरहत ने मलिका के कान से मुंह लगा लिया और दोनों देर का खसर फसर करती रहीं। दूसरे दिन बादशाह ने दरबार लगाया। दोनों नौजवान दरबार में पेश किए गए। बादशाह ने मलिका से कहा, अब आप साबित करें कि इनमें से कौन सच्चा है और कौन झूठा। आली जा, मलिका बोली,
इन दोनों को कपड़ा, कैंची और सुई धागा देकर अलग अलग कमरों में बंद कर दिया जाए। ये आज शाम तक एक खूबसूरत सी पोशाक सिएंगे। जिस पोशाक की काट और सिलाई सही ना होगी वही शहजादा होगा। इम्तिहान कुछ अजीब सा था। बादशाह पहले तो हिचकिचाया मगर फिर राजी हो गया। सऊद और हाशिम को कपड़ा और सीने पियोने का सामान देकर अलग अलग कमरों में बंद कर दिया गया। दूसरे दिन सुबह को फिर दरबार लगा। तमाम वजीर और अमीर जमा हुए। सऊद की आंखें खुशी से चमक रही थीं, मगर हाशिम का मुंह लटका हुआ था। सऊद ने आगे बढ़कर पहले अपनी पोशाक पेश की। बादशाह खुशी से झूम उठा, बोला, वाह वाह, सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत पोशाक सी है, कमाल कर दिया। हमारे शाही दर्जी भी ऐसी पोशाक नहीं सी सकते। मलिका ने मुस्कुराकर हाशिम की तरफ देखा और बोली, नौजवान, अब तुम अपनी पोशाक दिखाओ। हाशिम ने अनसिला कपड़ा फर्श पर पटक दिया और बोला, हुजूर, यूसुफ पाशा ने मुझे शहसवारी, तीर अंदाजी और तलवारबाजी सिखाई थी। मुझे नहीं मालूम कि पोशाक किस तरह सी जाती है। मलिका जल्दी से उठी और बाशम को सीने से लगाकर बोली, मेरा दिल कह रहा था कि तू ही मेरा बेटा है। अब इसमें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं रहा। अब भी आप नहीं समझे कि शहजादा कौन है और दर्जी कौन? ओ धोखेबाज, फरेबी लड़के। बादशाह ने सऊद से कहा, सच सच बता, तू कौन है और ये चाल क्यों चला रहा है, वरना याद रख, तेरे सारे बखिए अधेड़ दूंगा। सऊद का मुंह फक हो गया, सारा बदन थर थर कांपने लगा। वो औंधे मुंह फर्श पर गिर पड़ा और बोला, आली जा, मुझे माफ कर दें, मैं एक बदनसीब दर्जी हूँ। आपका हकीकी बेटा हाशिम है। मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। इसे माफ कर दीजिए अब्बा जान। हाशिम ने कहा, लालच वाकई इंसान को अंधा कर देता है। मुझे उम्मीद है कि ये आइंदा ईमानदारी की जिंदगी बसर करेगा। और ये लड़का बड़ा अच्छा कारीगर भी है। मलिका ने कहा, हम सिफारिश करते हैं कि इसे शाही दर्जियों में शामिल कर लिया जाए। क्यों लड़के, तुम्हें धोती शलवार सीनी आती है? सऊद सर झुका कर बोला, हुजूर, जनाना कपड़ों का तो मैं माहिर हूँ। हर किस्म के गरारे, शरारे, बेल बॉटम, बैगी शर्ट और चौड़ीदार पजामे ही सी सकता हूँ। बादशाह खुश होकर बोला, हम शहजादे और मलिका की सिफारिश मंजूर करते हैं। आज से ये शाही दर्जी है, लेकिन हमने अपने दर्जियों को खिताब दे रखे हैं। इसे नया क्या खिताब दिया जाए? शहजादा और मलिका ने कहा, बादशाह। तो बादशाह कहकहा मारकर हंस पड़ा। इस दिन से सऊद बादशाह दर्जी बनकर शाही दर्जियों में शामिल हो गया। कैसी लगी आज की स्टोरी? मजीद ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।